सो मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ, तो इसमें ये 3 बटन जो है वो सबसे ऊपर आ रहे हैं, उस पे व्हेन आई क्लिक एंड आई गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में मैं नीचे जाता हूँ तो आता है स्टोरेज एंड डेटा। तो इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मैनेज स्टोरेज, वही आगे नेटवर्क यूज एंड मोबाइल ऑटो डाउनलोड जो हमने देखा था, मीडिया अपलोड क्वालिटी एंड प्रॉफिट, तो वो ये है। अब मैं सबसे पहले गया मैनेज स्टोरेज में, तो जैसे देखेंगे यहाँ पे 11 GB यूज्ड है, सिर्फ 8 GB 9 GB अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमने देखा रिव्यू एंड डिलीट फाइल्स है। तो अब इसमें एंड्रॉइड में जो ज्यादा ऑप्शंस आते हैं वो ये हैं, इसने ये भी देख लिया फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, कि कोई कई बार होता है, कई मैसेज होते हैं जो बहुत फॉरवर्ड होते हैं, जो कहते हैं वायरल हो गया, या फेक न्यूज होती है वो भी काफी फॉरवर्ड होती है। तो वो हम यहाँ से अगर हम इस पे जाते हैं तो हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब जैसे अगर मुझे सेलेक्ट ऑल करना है तो मैं सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, और अगर मुझे एक एक सेलेक्ट करना है तो मैं एक एक पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंड व्हेन आई डिलीट ये डिलीट हो जाएंगे। तो मैं बैक आता हूँ, अभी इसमें हम डिलीट नहीं करेंगे। सेकेंड इसमें सेक्शन है लार्जर देन 5 MB, जो अपन ने iOS में देखा था कि उसमें वही एक ऑप्शन था, पर एंड्रॉइड में दोनों ऑप्शन। अगेन इसमें भी वही है, मैं या तो सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, या मैं एक एक सेलेक्ट करके मैं उन्हें डिलीट कर सकता हूँ। इसमें 2 सेकेंड होल्ड करना पड़ता है तो वो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, और मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ, तो वो मेमोरी उससे मैनेज हो जाएगी। ना इससे मैं नीचे जाता हूँ तो ये आ गया टर्न ऑन डिसअपीयरिंग मैसेजेस। तो इसमें भी वही, अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे तो इसमें भी 2 चीजें हैं, डिफॉल्ट मैसेज टाइमर। तो मैं इसमें जाता हूँ तो ये सारी मेरी न्यू चैट्स के लिए सेटअप हो जाएगा, 24 आवर्स, 7 डेज, 90 डेज, और आई कैन कीप इट ऑफ। सेकंड है अप्लाई टाइमर टू चैट्स। तो अब जैसे अगर जैसे यहाँ इस मोबाइल में सर ने लगा रखी हैं, तो 87 चैट्स आर यूजिंग डिसअपीयरिंग मैसेज, तो ये जितनी चैट्स इन्होंने यूज करी उसमें अप्लाइड है। तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन दे रहा है। तो अब जैसे मुझे समर का करना है तो मैं सेलेक्ट करके उसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये इस तरीके से, तो इसमें मैं नीचे जाऊं और तो मुझे चैट ग्रुप्स या इंडिविजुअल चैट्स दिख रही हैं बेस्ड ऑन कौन कितनी मेमोरी यूज कर रहा है ना। तो अब जैसे मुझे मान लीजिए सब दिख रहा है, अब मैं इसमें देखता हूँ UBLC इंडिया, है ना। इस ये खोलता हूँ तो इसमें ग्रुप में जो भी चैट्स, वीडियोस, नॉट चैट्स, तो वीडियोस, इमेजेस आई हैं वो सारी मुझे एक साथ दिख जाएंगी, और मैं या तो सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ या एक एक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ और उन्हें डिलीट कर सकता हूँ। अगेन इसमें भी ऑप्शन होता है फिल्टर का, कि न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट या लार्जेस्ट, जिस तरीके से आप सॉर्ट करना है। ये ऊपर जो 3 लाइन दिख रही हैं उससे होता है, ये जो लास्ट साइड, ठीक है। तो ये है एंड्रॉइड में। एनी क्वेश्चन एंड्रॉइड? There is an option, हाँ media auto download. हाँ, so उस पे आ रहे हैं अभी अभी। Mobile data, no media. हाँ When using connected Wi-Fi, no media. हाँ When roaming, no media. So nothing is downloaded. हाँ, तो उस पे भी आ रहा हूँ सर। उसमें पहले मैनेज स्टोरेज में अभी तक किसी को कोई डाउट? इसमें हम 3 चीजें हमने देखी, एक हम बल्क फाइल्स डिलीट कर सकते हैं और ग्रुप वाइज कर सकते हैं, और डिसअपीयरिंग मैसेज एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसका क्या मतलब? डिसअपीयरिंग मैसेजेस कहाँ पर है सर डिसअपीयरिंग मैसेज मैनेज स्टोरेज में जाते हैं अंदर, हाँ फिर मैं ये स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आता है सेकंड नंबर पे टूल्स टू सेव स्पेस, टर्न ऑन डिसअपीयरिंग मैसेजेस। बट एंड्रॉयड में नहीं आ रहा ना। नहीं उस एंड्रॉइड में तो नहीं आ रहा ये सर ये एंड्रॉइड ही यूज कर रहा हूँ। नहीं जब मैं ये करता हूँ पे है सेटिंग्स में, ओके मैनेज स्टोरेज सेटिंग्स में है। या स्टोरेज में गया, स्टोरेज तो डेटा। सर एक बार किसी को अगर जो आपको, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं अनशेयर कर देता हूँ, तो उसमें हम देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है।
मैं स्टॉप करूं सर? जिनको एक अगर कोई शेयर कर सकते हैं जिनको नहीं दिख रहा है वहां पे, तो हम मेरे मेरे मोबाइल में प्राइवेसी में आ रहा है ओके। ये अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल है, ये प्राइवेसी में। अच्छा ठीक है, तो मे बी वहां पे हम चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये कई अपग्रेड्स के बाद अलग अलग ये नया फीचर है, तो शायद अलग अलग जगह भी आ रहा है। तो जैसा आप कह रहे हैं ये प्राइवेसी सेक्शन में आ रहा है, कुछ जगहों पे ये मैनेज स्टोरेज में आ रहा है, कुछ जगहों पे ये प्राइवेसी में आ रहा है। हाँ प्राइवेसी में आ रहा है ये, ठीक बोला। ओके चलिए, तो फिर मैं आगे ये करते हैं। सेटिंग्स में है, सेटिंग्स में है ये। हाँ मैम, सेटिंग्स में जैसे यहाँ पे प्राइवेसी में भी है, देखेंगे आप प्राइवेसी में मैं नीचे जाता हूँ तो डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन है। यस, प्राइवेसी में है और दूसरा किस में है? दूसरा मैम कुछ मोबाइल्स में ये स्टोरेज एंड डेटा में है, जिसमें मैनेज स्टोरेज में आ रहा है नीचे जाने पर। सर जो आपके पास बैठे हैं एयरफोर्स वाले सर, इनका क्या नाम है? वर्मा, मेरा ही मोबाइल देख रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, वर्मा सर, ये मैं भी, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में ही थे, उनकी डेथ हो गई। वो वेरी सॉरी, क्या नाम था उनका? अशोक केशव, विंग कमांडर। अशोक केशव। हाँ जी। और मतलब आई एम नॉट फेमिलियर विद द नेम, अच्छा, शायद कहीं नहीं मिले होंगे क्योंकि काफी बड़ी है एयरफोर्स। तो मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकती हूँ? बिल्कुल, आपके साथ शेयर कर देंगे, चैट में लिख दूंगा मैं अभी। मीटिंग के एंड में हम लिख देंगे चैट पे। आप बता दीजिए मुझे। अभी लिख लीजिए आप, 991188। हाँ जी, एक मिनट, फिर मैं आराम से आपसे कुछ पूछना था। नो प्रॉब्लम। 99, 188 हाँ जी 57 हाँ जी। 127। क्या नाम है सर? My name is Air Marshal V.K. Verma, retired, popularly called Charlie Verma. चलिए ठीक है, तो हम आगे करते हैं थोड़ा। अभी हम स्टोरेज एंड डेटा पे ही हैं, अभी मैं पहले एंड्रॉइड स्क्रीन से दिखा रहा हूँ। अब सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आता है इज मीडिया ऑटो डाउनलोड। जब हम मोबाइल में व्हाट्सएप सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफॉल्ट इट्स, जो अभी आपको दिख रहा है ऐसा ही दिखेगा कि ऑल मीडिया शुड गेट डाउनलोडेड। सो इसका मतलब ये है कि whenever a message comes on your WhatsApp, आपने चाहे वो देखा है नहीं देखा है, चैट खोली है नहीं खोली है, that message will automatically get downloaded in your mobile. चाहे वो इमेज आई हो, पीडीएफ आया हो, वीडियो आई हो, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब इससे बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम होता है, बिकॉज एनी मैसेज, अगर आप ग्रुप्स के मेंबर हैं, उसमें कोई भी डेली कई बार होता है सिर्फ गुड मॉर्निंग के ही 50-100 इमेजेस आ गए, मतलब मैसेज आते हैं वो अलग, पर इमेजेस आ जाती हैं, तो उतनी जरूरी नहीं है हम रखना चाहें हर हमेशा। उसका आइडियल सॉल्यूशन ये होता है हम इसको चेंज कर दें। दूसरा, ये आपका नेटवर्क भी यूज करता है, मेमोरीज जब डाउनलोड करती है, मेमोरी यूज हो रही है, नेटवर्क यूज हो रहा है, और मोबाइल की बैटरी पे भी इम्पैक्ट आता है, बिकॉज वो ऑलवेज वो ऑन है डाउनलोड करने के लिए। इसका जो आइडियल तरीका होता है, मोबाइल डेटा पे हम डिसाइड कर लें कि हमें क्या चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं चाहिए कि फोटोज ऑटोमेटिकली डाउनलोड, ऑडियोज नहीं चाहिए, वीडियोज नहीं चाहिए। मैंने कहा चलिए डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाए, बिकॉज डॉक्यूमेंट कई बार इंपॉर्टेंट आते हैं, तो तुरंत डाउनलोड हो जाए। ओके कर दिया मैंने। सबकी प्रेफरेंस है, मैं पर्सनली नहीं करता, मैं कुछ भी ऑटो डाउनलोड नहीं रखता, सर ने लगा रखा है, उसको हम देख सकते। नाउ व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, तब भी आप चूज कर सकते हैं, भले ही नेटवर्क यूज ना हो, बट मोबाइल का स्टोरेज तो यूज होगा, बैटरी यूज होगी, सो वी कैन डिसाइड नॉट टू डाउनलोड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। व्हाट हैपेंस विद दिस इज you only download things which you want to watch.
राइट। समटाइम्स होता है हम 10 ग्रुप के मेंबर हैं बट मैं चेक 5 ही करता हूँ, बाकी 5 ठीक है कभी खोलेंगे तो देख लेंगे। सो देयर इज नो नीड फॉर मैसेज फॉरवर्ड जो उस ग्रुप में आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होते रहें। व्हेन रोमिंग अगेन you can decide what you want to download automatically, what you not. So इससे क्या होता है, आपका मेमोरी स्टोरेज ऑटोमेटिकली फिल नहीं होने लग जाता है व्हाट्सएप। यू हैव टू डिसाइड इफ, अब उससे क्या होगा, अब अगर मुझे कुछ देखना है तो मुझे उस पर पहले क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो डाउनलोड होगा। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा, आई हैव टू क्लिक ऑन दैट वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट, देन ओनली दैट विल गेट डाउनलोड। Save on storage, save battery. हाँ, वो तभी डाउनलोड होगा, तभी स्टोर होगा। ठीक है, तो ये मीडिया ऑटो डाउनलोड में किसी को कोई डाउट? हाँ, ऑटो डाउनलोड भी सेटिंग्स में ही है। हाँ, सेटिंग्स में ही है, स्टोरेज सेटिंग्स में। इसमें थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो है मीडिया अपलोड क्वालिटी। अब क्या होता है, हर सबके पास अलग अलग मोबाइल होता है। अब किसी के पास कैमरा, किसी का बहुत अच्छा होगा, किसी का कैमरा एवरेज होगा। जैसे जैसे कैमरे की कैपेसिटी बढ़ती है, द क्वालिटी ऑफ इमेज विच वी डाउन क्लिक विथ इट, चाहे वो हम सेल्फी लें, चाहे वो हम नॉर्मल फोटो लें, वो ज्यादा होती है। राइट, जनरली अब जैसे मैं अगर अपने iOS की बात करूं तो कोई भी इमेज अगर मैं क्लिक करूंगा वो कम से कम 1 MB से ज्यादा की होगी। एंड इफ आई डाउनलोड इन नाइट मोड, रात को अगर की, तो वो 5 MB से भी ज्यादा हो जाती है। बट मुझे अगर वो किसी को भेजनी है तो मैं नहीं चाहता वो उस क्वालिटी में जाए, बिकॉज जैसे ही मैं उसे व्हाट्सएप पे भेजूंगा वो व्हाट्सएप की स्टोरेज में सेव हो जाएगा, है ना। तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि which quality I want to send. So auto is basically takes all the, whichever the original size is, it will take it. You can decide best quality. So WhatsApp optimize based on mobile you are using. वो आपकी स्क्रीन साइज और मोबाइल प्रोसेसर के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वालिटी डिसाइड कर लेता है। और डेटा सेवर उसमें वो श्रिंक कर देता है, उसे छोटी कर देता है इमेज। जैसे कई बार अगर आपने सुना हो कि कोई डॉक्यूमेंट बड़ा होता है तो लोग कहते हैं उसे व्हाट्सएप पे भेज दो, बिकॉज व्हाट्सएप उसे ऑटोमेटिकली साइज रिड्यूस कर देता है उसकी, जिसने डेटा सेवर पे लगा दिया। तो वो हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ भी हम अपलोड कर रहे हैं या किसी को कुछ भेज रहे हैं, कोई वीडियो, फोटो, या इवन हम फॉरवर्ड करते हैं, जब वो मेमोरी कम यूज करेगा हमारे मोबाइल में। इसको क्या डेटा सेवर में रखना चाहिए? हाँ, इसको डेटा सेवर में रखना चाहिए। सर डेटा सेवर भी रख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी भी रख सकते हैं। डेटा सेवर में वो क्या होता है, आपके मोबाइल स्क्रीन में ऑप्टिमाइज कर देगा, पर उसकी क्वालिटी भी कई बार कम हो जाती है। सो वो मोबाइल में ही काम करेगा, अगर आप उसे लैपटॉप में शिफ्ट करेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत कम रहेगी। But it says auto is recommended. हाँ, ऑटो इज रिकमेंडेड। वो ऑप्टिमाइज कर लेता है बेस्ड ऑन आपके मोबाइल की क्वालिटी, एंड जो हम भेज रहे हैं वो वहां श्रिंक कर देता है। Okay. ये जनरली बहुत ही कम माइनर डिफरेंस देता है ऑटो से। ऑटो विल सेंड ऑलमोस्ट एट 90% ऑफ योर कैपेसिटी। अगर वो 1 MB की फाइल है तो 900.9 तो लेगा। तो वो आइडियल इज आप बेस्ट क्वालिटी यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं या भेजते हैं, यू कैन चूज डेटा सेवर, दैट मल्टीपल कॉपीज आपका स्पेस ज्यादा नहीं ले रही। मैं इसको ऑटो बेस्ट क्वालिटी पे। तो ये है जिससे हम जो मैसेज, वीडियोस एंड इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट जो हम फॉरवर्ड करते हैं या रिसीव करते हैं, वो कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब Apps. हाँ, स्टोरेज दिखाता है ना, वो उस हाँ, उस पे भी चलते हैं। मैं इसमें एक चीज और, अब एक जो बेनिफिट जो iOS यूजर्स के पास होता है तो एंड्रॉइड में नहीं है,
वो मैं बता देता हूँ एक क्विकली। ये मैं अब आ गया वापस iOS डिवाइस में। ये मेरी सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब इसमें मैं अगर चैट्स में जाता हूँ, इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड, सेव टू कैमरा रोल, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, अगर मैं इसको एक्टिव कर दूं तो जो भी फोटो मेरे को रिसीव हो रही है व्हाट्सएप पे, वो उसे बेस्ट क्वालिटी में कन्वर्ट करके मेरे मोबाइल में भी सेव कर देगा। इससे क्या होगा, मेरी मेमोरी का यूज बढ़ जाता है। बट अगर इसे बंद रखूं तो दिस मीन्स ये जो व्हाट्सएप की फोटो है वो व्हाट्सएप में ही रहेगी, ये मेरे मोबाइल के स्टोरेज में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगी। तो iOS में इसे बंद रखना ज्यादा रिकमेंडेड होता है। अगर लेकिन फिर भी आपको है कि मुझे अगर कोई इमेज आई है जो मुझे रखनी है अपने पास, तो मैं उस पर क्लिक करके, तो जैसे ये एक ऑटो डाउनलोड मैंने बंद किया हुआ है तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो मैं जब क्लिक करूंगा तभी वो डाउनलोड होगा। अब मुझे मान लीजिए ये फोटो मुझे सेव करनी है मेरे मोबाइल में कि नहीं, मुझे चाहिए ये फोटो, यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, सबसे ऊपर होता है सेव, इससे मैं ये सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरे मोबाइल की डिवाइस में भी सेव हो गई। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था बीच में कि जो व्हाट्सएप में अगर मैं फोटो डिलीट करता हूं तो क्या ये मेरे मोबाइल में जो स्टोर्ड फोटो है उसे भी डिलीट कर देगा। एंड्रॉइड में वो डायरेक्टली सेव हो जाती है मोबाइल स्टोरेज में, तो वहां पे भी डिलीट कर देगा। iOS में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहते हैं कि वो मोबाइल स्टोरेज में सेव हो या नहीं। अगर मैं नहीं सेलेक्ट करता हूं तो वो सिर्फ व्हाट्सएप में ही सेव होगी और वहीं से डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं ओपन रखता हूं तो वो दोनों जगह से डिलीट करेगा। ये एक iOS में डिफरेंट होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।